हिम्मत करके बैठे हैं भाई, मरने मत देना यार, मम्मी वेट कर रही है। और जो सर लोग अभी तक पूजा करवा रहे हैं, आज तक आप लोग के बारे में एक शब्द हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमको आपकी जरूरत है सर, आ जाइए। मर जाएंगे तब अर्थी उठाने आइएगा। बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम। कहता ना भाई साहब मार ही डालो, क्यों किसी को छोड़ना भाई साहब। कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा, कोई अपने माता पिता का रखवाली नहीं करेगा, कोई अपने भाई अपने बहन की शादी नहीं करा पाएगा। क्यों मार ही डालो, उससे अच्छा तो बस आप मार ही डालो। दिल्ली में बच्चे मारे गए, मध्य प्रदेश में बच्चे मारे गए, और बिहार में बच्चे सुसाइड कर पा रहे हैं। इनके पीछे का जिम्मेदार कौन है? टीचर है कि सरकार है? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? बिहार में बच्चे बीपीएससी एग्जाम दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। उनको न्याय दिलाने के बजाय उन पर लाठियां चार्ज कर रही है सरकार, पुलिस। और यहां पर केवल विद्यार्थी के ऊपर नहीं, केवल लड़कों के ऊपर नहीं, यहां तक लड़कियों के ऊपर भी लाठी चार्ज की जा रही है। और लड़कियों का हाथ पर नहीं, पैर पर नहीं, उनके पेट पर मारा जा रहा है भाई साहब। और एक लड़की तो ऐसा है कि भाई साहब उसके पूरे शरीर से ब्लड निकल जा रहा है, ब्लड निकल रहा है। वह अस्पताल में भाई साहब जीवन और मृत्यु के बीच में वह अंतिम सांसें ले रही है। वह बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, वह भाई साहब भगवान ही जाने। सोनू नाम का लड़का जो का सुसाइड कर लिया, अपने माता पिता के अंतिम आंखों का तारा था। उसकी दो बहनों का शादी कराना का जिम्मेदारी उसके ऊपर था। पिताजी मुंबई में काम कर रहे थे। भाई समझ रहा था कि भाई साहब हम एसडीएम बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, कुछ ना कुछ समय से सरकारी पद पर हम बैठ जाएंगे तो कम से कम अपने दोनों बहनों का शादी तो कर पाएंगे ना। एग्जाम दिया बीपीएससी का, उसको उम्मीद था कि भाई साहब हम हो जाएंगे, साले एसडीएम बन ही जाएंगे। 67वीं बीपीएससी की एग्जाम दिया, 68वीं बीपीएससी की एग्जाम दिया, 69वीं बीपीएससी की एग्जाम दिया, 17वीं। 3 बार फेल होने के बाद चौथा बार बच्चा वो सोचा था कि भाई साहब हम बन जाएंगे। बीच में पेपर लीक हो गया, धरना पर बैठा कि सरकार अब एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराए। सरकार उनके बातों को कौन सुनने वाली है? कौन सुनेगा उसके बातें को? हो ना कोई टीचर सुनने वाले हैं, ना आयोग सुनने वाला है, ना सरकार सुनने वाली है। कौन सुनेगा उसके बातों को? प्रेशर, प्रेशर जिसके वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाता है। ये जो लोग बच्चे मर रहे हैं, ये जो एस्पिरेंट्स मर रहे हैं पटना में, और जिनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, ये कौन है? ये देश, ये बिहार, ये लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। इसको अब भाई साहब तानाशाही कर ही देना पड़ेगा। और ये तानाशाही सरकारी ही है। और यह अभी बच्चे उदारवादी के आधार पर चल रहे हैं, महात्मा गांधी के वसूलों पर चल रहे हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। जब यही स्टूडेंट उदारवादी को छोड़कर, सत्य और अहिंसा को छोड़कर जब उग्रवादी भगत सिंह जैसे विचारधाराओं पर उतर जाए ना, तो सरकार की खटिया खड़ा कर सकते हैं। स्टूडेंट मर रहे हैं, बच्चियां मर रही है, बच्चे पिटा रहे हैं। इतना ठंड में रात भर लोग, बच्चे वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन कोई उसका उनका बातें नहीं सुन पा रहा। एक टीचर है पटना में, हमारे गुरुजी खान सर, नॉर्मलाइजेशन के लिए तो फटाक से उतर गए थे पटना में, लेकिन अब जो खुद मानते हैं कि भाई साहब पूरा हमारी कोचिंग की जितने लड़कियां होती है हम सबको बहन मानते हैं, हाथ पर राखियां बनवाते हैं। और आज इन्हीं बहनों के ऊपर, इन्हीं के बहन के ऊपर पेट पर कोई पुलिस वाला लाठी से मारता है, और जाकर उनकी रक्षा नहीं कर पाते हो। अपनी बहनों को जाकर इज्जत बचाओ ना भाई साहब, क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? कहां जाकर छुप के बैठ गए? ये कहने की केवल बात है, कहने का बात है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ की भावना, अपने अंदर स्वार्थ की भावना जगाना।
पूरी दुनिया में सब देश आपस में सोचता है ना कि हम भाई साहब व्यापार करेंगे, आपस में रक्षा समझौता करेंगे, विदेश मामले में अच्छे से काम करेंगे, व्यापार में अच्छे से काम करेंगे और हम लोग युद्ध और शांति को बनाकर रखेंगे। लेकिन फिर भी जब भाई साहब तुम युद्ध और शांति की बातें नहीं कर, जब तुम शांति की बातें कर रहे हो, अच्छे से व्यापार कर रहे हो, तो बहन भाई साहब इन इतना बड़े बड़े हथियार क्यों रखना? ताकि हम शक्तिशाली हैं, हम बड़े हैं। और यह जो टीचर है, जो सरकार है, इनको अपना बिजनेस पड़ा है, इनको अपनी रक्षा पड़ी है। जिस प्रकार सभी देश अपने देश को बचाने के लिए बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी कोई भी टीचर हो, वो अपने आप को बचाने के लिए वो निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों भाई साहब? और इनके पीछे का कोई जिम्मेदार नहीं है। ये जो बच्चे मर रहे हैं, ये जो बच्चे पिटा रही है, ये जो लड़कियां पिटा रही है, इनके पीछे का जिम्मेदार कौन है? वो आप हो। आप ऐसे ऐसे टीचरों का सर पर बैठा कर रखे हो, आप ऐसे टीचरों का साथ पढ़ते हो, आप ऐसे सरकार को चुन लेते हो, आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर चुनाव करते हो कि हमारा नेता यही होगा। इसका जिम्मेदार वह समाज नहीं है, इसका जिम्मेदार वह टीचर नहीं है, इसका जिम्मेदार वह सरकार नहीं है, इसका जिम्मेदार वह आयोग नहीं है, उसका जिम्मेदार आप हो। आप इन सब लोगों को सर पर बैठा कर रखे हो। भाई साहब हमने भी एग्जाम दिया है, हमने भी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। इस साल 2024 में हम यूपीएससी मेंस लिखे थे। क्या हमारे अंदर वो दर्द नहीं है? क्या हमारे अंदर वह सहानुभूति नहीं है? क्या हमारे अंदर वह उग्रवादी विचारधारा की भावना नहीं जागती है? जागती है। हम पटना से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन कलम की ताकत और दिमाग की पावर, इसकी अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अब फैसला आप ही करो कि इन सभी जो टीचर जो घर में बैठ कर रखे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, सरकार जो कुछ नहीं सुन पा रही है, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।